नमस्कार भाइयों भाई। आज का वीडियो ये एक जानकारी है एक तरीके से कि आपको माननी पड़ेगी कि ऐसा होता है। ये उस कड़ी का है जैसे लोग अपने देवी देवताओं को भूल चुके हैं पुराने। मान लो किसी और उसमें आ गए हैं आज वर्ग में, और पहले वो राजपूतों में थे, इस तरीके थे। तो बदलते बदलते मुग़ल के हमले हुए, इधर वो उन्होंने जो मारा पीट के जो बना दिया, या कैसे भी डर के बन गए वो बन गए, तो देवी देवता आपके छूट गए। तो उस विषय पे बताऊंगा। तो एक मुहावरा बताऊंगा मैं आपको, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, हदीस में था ये लिखा हुआ। तो हदीस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो इस्लामी ग्रंथ है, बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ है वो, उसमें काफ़ी ज्ञान मिलता है उसको पढ़ने से। तो सब धर्म का पढ़ना चाहिए। तो उसमें जब अल्लाह ताला जो मालिक हैं, मैं उसी भाषा में बोलूँगा उनकी, अल्लाह ताला ने बोला हजरत जो जिब्राइल हैं उनको भेजा धरती पे कि जाओ देख के आओ। और ख्वाजा खिज्र हैं धरती पे जो अमर हैं, जैसे वो अमर हैं, नदियों के बादशाह माने जाते हैं वो। तो उनसे पूछा कि भाई आपको सब धरती पे सबसे ज़्यादा जो मालिक ने बनाया पूछ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा अचरज की चीज़ क्या लगी है, पेड़ पौधे जितनी भी प्रकृति में बनाई है। तो उन्होंने बोला जी मेरे को सबसे ज़्यादा जो अचरज में डालने वाली चीज़ लगी है, कि क्या लगी है, कि वो मेरे को इंसान लगा है। इससे ज़्यादा अचरज में डालने वाली चीज़ कोई नहीं लगी है मेरे को, उन्होंने बोला ख्वाजा खिचरी ने। तो उन्होंने बोला ये आप भी ध्यान से सुने इस बात को, कि ये क्या, इसका जो पैगाम और संदेश क्या है। तो उन्होंने बोला जी, ख्वाजा खिचरी ने, कि उन्होंने पूछा जब्राइल ने कि कैसे महाराज, किस तरीके से ऐसे। तो उन्होंने बोला वो इस तरीके से कि मैं एक गांव में गया। तो जब मैं उस गांव में गया तो वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, उस तरीके लोग आबादी रह रही थी। तो मैंने जाके देखा, तो उन लोगों को देखा। उसके बाद मैं 500 साल बाद फिर वहीं गया, 500 साल बाद, जो कि किताब कहती है। तो 500 साल बाद वो गए वहाँ। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ नदी निकल के जा रही थी, उस जगह पे नदी थी। तो उन्होंने बोला ख्वाजा खजीन ने, भाई ये नदी कहाँ से आ गई, पहले तो नदी नहीं थी। तो वहाँ के जितने भी लोग थे उनका हंसी मजाक उड़ाने लगे, कह रहे हैं अरे बुजुर्ग आपको पता नहीं है, ये नदी तो हमारे बाप दादा परदादा के टाइम की थी, और आप ऐसे कर रहे हो। आप उस तरीके से समझ लो आप क्या ना क्या चाहिए। वो तो बहुत बड़ी शक्ति है ख्वाजा खिजर। तो उन्होंने माखौल सा उड़ा दिया कि नहीं नहीं आपको कुछ पता नहीं, हमारे तो दादा परदादा सब यहीं थे, हम जब से ये नदी देखते आ रहे हैं। फिर ख्वाजा खिजर ने बोला उनसे ही, जब्राइल से, कि फिर उसके 500 साल बाद मैं गया तो वहाँ कोई नदी नहीं थी, जंगल जुंगल थे सारे ही, और बस्ती थी लोगों की वहाँ बसी हुई थी कोई। तो फिर उन्होंने वहाँ जाके बोला कि भैया यहाँ तो एक नदी बहती थी, वो कहाँ गई नदी, नदी तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने बोला ख्वाजा। तब उन लोगों ने फिर बोला कि जी आपको पता नहीं है बुजुर्ग, जो आप आए हो यहाँ, यहाँ तो कभी नदी थी नहीं। यहाँ तो नदी थी नहीं, क्योंकि हमारे तो दादा परदादा ने बता रखी कि यहाँ कोई नदी थी नहीं। तो इस वजह से ख्वाजा खिज ने फिर उनको बताया मुस्कुरा के कि इस तरीके का इंसान है। उसे ये नहीं पता आज वो जी रहा 10 20 50 100 200 साल तक का उसे पता होता, उसके आगे का पता नहीं होता। तब भी वो पूरी गारंटी लेता है। कहने का मतलब उनकी भाषा में उन्होंने अलग शब्द प्रयोग करे, मैं अलग बता रहा हूँ आपको जो आपके समझ में आए। तो उन्होंने बोला इंसान वो चीज़ है कि वो मानता ही नहीं है। अगर आप बताओगे कि आज से 500 इस तरीके से, वो कह देगा कि हमारा दादा परदादा थे जी, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये है आजकल कमी जो चल रही है इस तरीके से, क्योंकि हमें 100 200 साल का भी इतिहास पता नहीं होता। ज़्यादातर हमारे जो बुजुर्ग हैं दादा हैं उन तक पता होता, उसके आगे पता नहीं होता। तो इसी तरीके से हमारी जो जीण माता है और आसो जो क्या नाम है इनका, आशापूर्णा माता वगैरह जितनी भी हैं ये हैं सारी देवियाँ, कोई राठौर की हैं जैसे नागणेश जी माता, इस तरीके की बहुत सारी हैं जो कि हम भूल चुके हैं। और हम जहाँ से चले और जहाँ आए, जिस गांव में, उसी गांव के देवी देवता मानने लगे। धीमे धीमे करके उन्हें रचा बसा लिया हमने। और जो पुरानी पीढ़ियों से थी, जो कि हमारे 7 10 20 पुश्तों से पहले पुश्ती थी, हो सकता है हमने उनको छोड़ दिया हो। तो आप इनकी भी जानकारी रखें कि हो सकता है इनमें से भी कोई देवी आपकी हो जो कि कुल देवी हो, और जिसके मानने से हो सकता है कि आपको तरक्की मिले, और सुख शांति मिले, और ये बीमारियाँ दूर हों। तो इसलिए मैंने बताया कि ताकि आपको पता लगे कि किसी समाज विशेष की नहीं है, किसी की भी होती हैं ये, जो जीण माता वगैरह चौहानों वगैरह की देवी हैं। इसी आशापुरा माता जो सुना होगा आपने, और जो सांबर में माता हैं, वो सारी की सारी जो हैं चौहानों की हैं। तो ये मानना पड़ेगा आपको। तो इनमें से कोई हो सकती हैं। तो ये भी आप, ये ज़रूर नहीं कि आप इसमें आ गए तो अब ये नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कास्टें जो है मानती हैं, जो कि नाडोल की माता हैं आशापुरा, उनके पास जाएंगे तो वो बताएंगे कि चौहान गोत्र के बहुत सारी कास्टों में जो चले गए हैं, तो वो सारे के सारे उनकी ये कुल देवी मानी जाती है, ऐसे बताते हैं। वहाँ जाओ, जाके देखेंगे आप, तब आपको पता लगेगा वास्तविकता। इस तरीके से जैसे अजमेर में है, उसमें भी चौहान ही पूजा करते हैं।
जो अजमेर की माता चामुंडा है। तो इस तरीके से तो इनमें से बहुत सारी देवियाँ हैं। अगर आपके इस तरीके के कोई गोत लगते हैं तो एक बार उनकी भी आप जांच करें। अगर आप परेशान चल रहे हैं तो तरक्की नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, तो ये भगवान रूप में है, तो इनको करने से कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब उन देवताओं को ढूंढने से आपको, जो ये देवता ढूंढते फिरते हो कि भाई ये देवता मैं ले लूँ, इसका ले लूँ, उसका ले लूँ, वो आपको एक बार को फ़ायदा नहीं करेंगे। पर इन देवियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ तो फिर आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है जल्दी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ में आ रही होगी आपके। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले कि हमें किस विषय पे वीडियो बनाना है। तो आपके कमेंट से ही पता लगेगा कि आप क्या किस जानकारी को चाहते हैं, तो उस तरीके से वीडियो बनाते हैं। और आप कमेंट्स करते नहीं तो फिर क्या बनाएंगे वीडियो, पता ही लगेगा कि आप क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। तो जो भी जिसको पूछना हो बताएं। और आशा करता हूँ काफ़ी कमेंट्स वालों को मैंने इसमें वीडियो बना के दे दिया है और वो समझेंगे बात को कि हाँ क्या बात हो सकती है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वो और कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से है। धन्यवाद आपका। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।